जय भीम, नवोदय साथियों। मैं प्रशांत बोल। साथियों, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, हमारे दर्शक गणों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। और दरअसल आज इस उपलक्ष्य में मैं आपको दो तीन बातें जो है वो बोलना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म आपको मालूम होगा कि क्या है क्या नहीं है। मेरे से कुछ दिन पहले एक लड़के ने सवाल भी पूछा था, तो उस टाइम पे मैंने इग्नोर कर दिया, ज़्यादा कोई खास जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने बाद में उस पर चिंतन किया तो मुझे लगा कि एक चीज़ है जो आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। उसने मुझसे पूछा कि प्रशांत भाई एक बात बताओ, देखो जन्म हमारा जहाँ होता है वो तो होता ही है। अब वो शर्मा में भी हो सकता है, कुमार में हो सकता है, खान में हो सकता है, या किसी भी और धर्म जाति में हो सकता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं, एजुकेशन लेकर के हम बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद में कई सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, हमारी समझ के अनुकूल जो है वो चलती हैं। आपने भी एक डिसीजन लिया, तो आपने जो डिसीजन लिया वो प्रशांत कुमार से आपने प्रशांत बौद्ध अपने आप को किया। आपने प्रशांत हिंदू क्यों नहीं किया, या आपने प्रशांत खान क्यों नहीं किया, या आपने प्रशांत क्रिस्ट जो होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, आपने वो क्यों नहीं किए। तो उस सवाल को सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। और इसका मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि देखो, जब हमने कई सारी चीज़ों को देखा, परखा, समझा और जाना, तो एक निचोड़ हमारे सामने क्या निकल के आता है कि यदि मैं या कोई भी एक व्यक्ति यदि वो हिंदू बनता है, तो उसको उसके सामने 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान हैं, माताएं हैं, जो कि चमत्कारिक हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हिंदू बनते हैं तो आपको उनको पूजना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं के लिए उनसे आपको अपेक्षित रहना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम अपनाते हैं, आप खान बनते हैं, तो आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, उसके नाम की 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, उससे अपनी जीवन की सुख दुख का जो है दर्द बांटना पड़ेगा, और उनसे इच्छाएं जो है वो करनी पड़ेंगी, वो अल्लाह आपको देंगे। अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं तो क्रिश्चियन बनने के बाद में आपको जीसस से जो है वो प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, जीसस से आपको अपने सुख दुख का जो है वो साथी मानना पड़ेगा, और जो बहुत सारी जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं उनका निवारण आपको जो है जीसस से लेना पड़ेगा। और बाकी भी कुछ धर्म हैं जो सिमिलर टू दिस है। तो वहां पर बुद्धिज्म एक अपना अलग जो है वो महत्वाकांक्षा दिखाता है, और वहां पे बुद्धिज्म कहता है कि अपा दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। स्वयं कैसे कि बुद्धिज्म की बहुत सिंपल फिलोसफीज हैं, अगर उनको कोई पढ़ेगा समझेगा तो बहुत सिंपल सी चीज है कि किसी भी जो भी दुनिया में, समाज में, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का एक कारण है, हर प्रॉब्लम का एक कारण है, और उस कारण का निवारण है, उस कारण का निवारण है। अब यदि आपको उस समस्या का निजात चाहिए तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढो, कारण ढूंढने के बाद उसका निवारण करो, और निवारण करने के बाद में परिणाम स्वरूप आपको वो काम अच्छा हो जाएगा। तो ये एक सिंपल फिलॉसफी है। और यदि हम इसको अदर रिलीजन्स में देखते हैं तो वहां पर जो है ना लोगों का एक अलग सिनेरियो हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम में वो फंसे, वो हाय 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 हमारे ये, हाय हमारे वो, हमें इस समस्या से निकालो। और कुछ लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, कुछ लोग मौलवियों के पास चले जाते हैं, कुछ लोग वो जो इनके जीसस वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं, पादरियों के पास चले जाते हैं, और जाकर के वहाँ पर फिर तमाम चीज़ें होती हैं, जो कि कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी होती हैं, गलत भी होती हैं। तो बस यही कुछ कारण थे कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी एक छोटी सी लाइफ है, हमको इसको एक्सप्लोर करना है, कुछ चीज़ों को पढ़ते रहना है, जानते रहना है, समझते रहना है, और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है ना। हमारे ऊपर बाउंडेशन लगाने वाला, हमको सही गलत बताने वाला, और क्या चीज़ इंसानियत के लिए सही है, देश के लिए सही है, समाज के लिए सही है, इस सब को बताने वाला हमारे पास में भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान के अनुसार हम चलेंगे, और वो हमको, अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो बाउंडेशन लगाएगा। अदरवाइज जो धर्म, धार्मिक चीज़ें, जो किसी भी महापुरुष की विचारधारा है,
और ये सारी चीज़ें हैं, ये आप एज पर नॉलेज उनको पढ़ करके अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर फायदा उन बातों का, उन विचारों का मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें, अगर फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप कोई और विचारधारा को पकड़िए, या फिर कोई आप अपना एक कोई थॉट जो है उसमें से निकालिए, प्रोसेस कीजिए, क्योंकि आपका भी तो एक लाइफ है, आपके पास भी दिमाग है, उसको चलाइए और एक अपना नया फॉर्मूला निकाल करके लाइए, कोई नई फिलॉसफी जो है लोगों को दीजिए कि अगर इसको हम ऐसे करें तो ये चीज़ तो ऐसे भी हो सकती है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो मेरा कहना बस यही होता है, और बुद्ध पूर्णिमा पे खास तौर से मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम बुद्धिज़्म को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आती हैं कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। और जब हमें चीज़ों की हकीकत पता होती है ना, तो हमें निराशा भी कम होती है ना, हम प्रॉब्लम्स में भी कम फंसते हैं, और प्रॉब्लम्स में फंसने के बाद में उससे कवर अप कैसे करना है, उसको उससे कम बैक कैसे करना है, यूँ सॉल्यूशंस होते हैं। मेरे 5 बार चैनल डिलीट हुए, आपको पता होगा, मेरा 6ठा चैनल है, मैं कम बैक किया ना, तो हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, वापस आ जाते हैं, आ गए हम वापस। वरना लोग तो और भी हैं, बहुत लोग चैनल बनाते हैं, एक एक दो दो चैनल, मेरे ख्याल से 1-2 चैनल बना करके डिलीट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने किया कम बैक, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, उसको हमने किया और कर लिया। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं लोगों से बोलना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और जो मैं आजकल समाज में भी देख रहा हूँ कि देखो, जो बाबा साहब ने कहा था कि नायक पूजा जो है वो नहीं होनी चाहिए, और मूर्ति पूजा भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, और गौतम बुद्ध ने भी इन सब चीज़ों के विरोध ही किया। अभी हम क्या करते हैं कि अच्छा, गौतम बुद्ध ने कहा था मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, चलो ठीक है, अब अपन उन्हीं की करेंगे। किसी एक फेस्टिव पे हो, उनके सम्मान के लिए कोई कर रहा हो, तो एक अलग चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई, आप उसको साल में या महीने में एक बार, या फिर कोई इवेंट आपका आ रहा है तो इवेंट पे आप उनको सम्मान दे रहे हैं, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन डेली डेली उनके आगे मोमबत्ती, अगरबत्ती, धुआं बत्ती करना, उनके सामने गौतम बुद्ध के भजन जो है वो चलाना, गाना, उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है, उससे आपके जीवन में जो है वो बुद्ध नहीं आने वाले। मैंने कुछ गाने बुद्ध के ऊपर में सुने जो लोगों ने बनाए हुए हैं। वो क्या बनाए हुए हैं कि कण कण में है बुद्ध, मेरी सांसों में बुद्ध, मेरे मन में बुद्ध, मेरे दिल में बुद्ध, मेरे हाथों में बुद्ध, मेरे यहाँ पे बुद्ध। तो वो मेरे को बड़ी अजीब सी चीज़ लगी। देखो, कुछ भी आपका थॉट अलग हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन मुझे वो चीज़ पर्सनली बहुत अजीब सी लगी कि एक तरफ तो जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं या जो अम्बेडकराइट लोग होते हैं वो कहते हैं, जो हिंदुज़म वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जी कण कण में भगवान है, और फिर यही बुद्धिज़्म लोग, यही अम्बेडकराइट लोग क्या कहते हैं कि यदि कण कण में भगवान है तो इतना अन्याय, इतना अत्याचार और लोगों की इतनी गंदी मानसिकता क्यों है? तो ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है, बढ़िया लॉजिक है, लेकिन जब वहीं पे सेम एज इट इज आप उस डिक्टो, उसी फिलॉसफी को अपने गौतम बुद्ध पे डाल रहे हो कि भाई कण कण में ये है, सांसों में ये है, वहाँ भाई वो कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ किताबों में है। अगर किताबों से आप पढ़ोगे, अपने दिमाग में उतारोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो आपका दिमाग स्वच्छ होगा, तो आपका जीवन बेहतर बनेगा। अदरवाइज उनके भक्ति भजन सुनने से और उनकी मूर्ति के आगे ये पूजा लापने से और धूप बत्ती अगरबत्ती करने से इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बस मेरा एक रिक्वेस्ट है आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे कि बुद्ध को जो है पढ़ने पे ध्यान दिया जाए, समझने पे ध्यान दिया जाए, और ख़ास तौर से उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करने का ज़रूर ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, तभी आपका और समाज का कल्याण हो सकता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी इस बातों को सुने, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।